दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बिहार दरोगा का जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किया हूँ और ये इसमें 10 लाख क्वेश्चन करवाऊँगा। इसका ये वीडियो नंबर आपका 25वां वीडियो है। 24 वीडियो इससे पहले मैंने आप लोगों को दे चुका हूँ दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर ये 10 लाख क्वेश्चन आप करके जाएंगे दोस्तों, तो आने वाले एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको पीटी में 85% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह बौद्ध सभा भी कह सकते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो प्रथम बौद्ध परिषद या सभा जो है ये राजगिरी में यहाँ पे आयोजित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, वह व्यक्ति कौन है जिन्हें देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है देवनाम प्रियदर्शी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मौर्य राजा अशोक को कहा जाता है देवनाम प्रिय, इसका उपनाम है दोस्तों। तो इसको राजा अशोक से जानते हैं और ये मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सही है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क गलत है। मुस्लिम स्त्रियों विवाह को प्रेरित करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ये सही है। गोवा के मुख्यालय बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर नीनो डा कुन्ना ये भी सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट इनपुट डिवाइस है कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये सारे क्या होता है, हार्डवेयर का पार्ट्स होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बना है उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये जावेद अख्तर जो है ये पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो भारत का मार्टिन लूथर जो है दोस्तों दयानंद सरस्वती को कहा गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी गतिविधियों से संबंधित नहीं था। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों 7 नंबर में, ये आपका जो A.O. ह्यूम है ये कांग्रेस के संस्थापक है। बाकी जो है ये आपका किससे संबंधित है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, हाल में ही किस शहर को उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका गैरसैंग जो है इसको क्या किया, हाल में ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया उत्तराखंड का, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 विषय क्या था, यानी 2020 का थीम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ठीक है, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जमोरिन कौन था। ये जमोरिन को बात बताना है दोस्तों, जमोरिन कौन था। तो देखिए जमोरिन जो था दोस्तों कालीकट के हिंदू शासक था जमोरिन, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, किसी तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन क्या कार्य होगा प्रति एकांक आयतन, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना। तो यहाँ पे देखिए 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 13 नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 12 नंबर में आपसे, राजशेखर के निम्नलिखित ग्रंथों में से भारत के भौगोलिक स्थिति विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। राजशेखर के कौन से ग्रंथ है जिसमें भारत के भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। तो ये आपका काव्य मीमांसा में जो है कि ये वर्णन भूगोल का प्राप्त होता है, यानी ये ऑप्शन सही है दोस्तों।
बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, हाल में ही भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यह किससे संबंधित है? ये जया जेटली टास्क फोर्स किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 13 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है आपका दोस्तों, महिला और बाल विकास के मुद्दे से संबंधित है। महिला और बाल विकास के मुद्दे से संबंधित है जया जेटली टास्क फोर्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, स्वसंयोजी आबंध कहलाते हैं, स्वसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इसके ऑप्शन दिखाते हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ये दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के जरिए आबंध को स्वसंयोजी आबंध कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 का। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजी आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है? किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान। कौन सा? फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 16 नंबर में पूछा गया है, हाल में ही हल्द्वानी एक जैव विविधता पार्क खोला गया है, यह किस राज्य में स्थित है? हल्द्वानी किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 16 का जो राइट आंसर दोस्तों, ये उत्तराखंड में हल्द्वानी, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, सियाल सीमा नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, स्वेस ने बताया था, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ विभाजन किया था, यानी ये किया था स्वेस ने। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये है राजीव गांधी के कार्यकाल में जो है कि दल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये आपका काका कालेकर जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, किस देश में वित्तीय विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो वित्त विधेयक जो है दोस्तों उच्च सदन में जापान में पारित किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे जो वित्त विधेयक है ये जापान में। अपना देश में दोस्तों जो वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, इसे सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाता है, यानी लोकसभा में पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा अपने देश के बारे में भी। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता, ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये घनत्व के बारे में दिया है, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर। तो देखिए मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भारत का घनत्व 382 ये सही है। उत्तर प्रदेश का घनत्व 829 गलत है। केरल का घनत्व 960 सही है। पश्चिम बंगाल का घनत्व 1028 ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, ऑप्टिकल डेकोरेशन और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? ऑप्टिकल डेकोरेशन और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर दोस्तों, ये नियोन गैस भरा होता है। कौन सा होता है? ऑप्टिकल डेकोरेशन विज्ञापन के डिस्चार्ज ट्यूब में तो नियोन गैस होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश मंगल पर इस तरह का मिशन शुरू करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा? ये आपसे पूछा गया दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 23 नंबर का, ये आपका बी ऑप्शन सही है, सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब मंगल मिशन शुरू करने वाला देश बन गया है अरब में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, पानी का वाष्पीकरण पौधे के किस हिस्से में होता है? जो पानी का वाष्पीकरण होता है पौधे के किस हिस्से में होता है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 24 का, यानी आपका एस्टोमेटा जो है, यानी रंध्र जो है, ये आपका सही आंसर होगा। वाष्पीकरण पौधों के किस हिस्से में होता है? तो रंध्र में होता है।
बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों का विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम के तहत? तो इस 25 का जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही है। 14 साल किसके लिए? लड़कियां के लिए, और 18 साल लड़कों के लिए, यानी बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य का नींव डाली? तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है हिस्ट्री का और इम्पोर्टेंट भी है। तो लोधी वंश को किसके हरा के? लोधी वंश को हराया था, जो पानीपत का दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, और ये 1526 में लड़ा गया था। एक तरफ से बाबर था, दूसरे तरफ से दोस्तों इब्राहिम लोदी था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर पर। 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आईने अकबरी लिखा गया था दोस्तों, ये आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, इसमें पूछा गया प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो चांद बीबी था दोस्तों, ये अकबर को क्या सौंपा था? बरार सौंपा था। और निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अहमदनगर। किसका शासक था ये चांद बीबी? तो अहमदनगर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया है? मनसबदारी प्रणाली जो है प्रारंभ किसने किया है, ये बताना है दोस्तों। 29 का जो राइट आंसर है ये बी ऑप्शन सही है। मनसबदारी प्रथा या प्रणाली जो है अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मौर्य साम्राज्य मुगल साम्राज्य से ये क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? यानी कि 1784 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया, हाल में ही फीफा ने अपनी रैंकिंग जारी की है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो भारत की रैंकिंग जो है आपका 108वां रैंकिंग है। फीफा द्वारा जो जारी किया गया हाल में ही रैंकिंग है आपका, तो इसमें आपका 108वां रैंकिंग। और फीफा क्या होता है दोस्तों? तो ये वर्ल्ड कप का फुटबॉल का ये कप होता है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का विषय क्या था? 2020 के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको बताना है अगर आप करंट का तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों। तो 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका सेव ब्लड सेव लाइव, सेव ब्लड सेव राइट 2020 का रक्तदाता दिवस का थीम है। तो आपको बताना है कि 2022 का जो रक्तदाता दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, शेरशाह की महानता का घोतक है, क्या है शेरशाह की महानता का घोतक? तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन तो है नहीं इसका आंसर, क्योंकि हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान नहीं, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व नहीं, ये महानता का घोतक नहीं है। इसका और ऑप्शन दिखाता हूँ दोस्तों। शेरशाह का जो महानता का सूचक है, ये आपका प्रशासनिक सुधार। तो जो शेरशाह था दोस्तों, ये अपने प्रशासन में बहुत सुधार किया था और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने व्यवस्थित किया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जो भारत का संविधान सभा है, इसका अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रजापति संविधान सभा का अध्यक्ष था, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता, किसे माना जाता दोस्तों, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो जो आपका अब्दुल लतीफ़ है दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर।
26 नंबर क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, इसका आंसर दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिएगा कमेंट में। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू, यानी पूरी फुल्ली संविधान कब भारत में लागू हुआ था? तो दोस्तों आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट में। 26 जनवरी 1950, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकार का हनन के मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? यानी संविधान के किसी भी धारा का कोई अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन होने पर मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। कौन सा धारा है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 37 का राइट आंसर दोस्तों धारा 32 जो है उसको सीधे उठा सकता है, ये आपका ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, भारत निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, नहीं एस्चुरी बनाती है। तो दोस्तों ये महानदी तो डेल्टा बनाती है तो होगा ही नहीं दोस्तों। यहाँ नर्मदा और ताप्ती जो ये डेल्टा बनाती है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा 38 का। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, पोलियो मुक्त घोषित किया गया है अफ्रीकी महाद्वीप का अंतिम देश कौन सा है? पोलियो मुक्त घोषित किया गया अफ्रीकी महाद्वीप का अंतिम देश कौन सा है? तो ये अंतिम देश दोस्तों नाइजीरिया है, यानी इस बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 40 नंबर में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? किसके शासनकाल के दौरान, यानी इसमें प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलते हैं ऑप्शन पर। तो संपत्ति को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? ये इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के शासनकाल में, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, कुंद्रेमुख खानों से उत्पादित लोहा अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कहाँ निर्यात होता है कुंद्रेमुख खानों से उत्पादित लोहा? कौन सा जगह निर्यात होता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, मंगलोर से यहाँ पे निर्यात होता है। कहाँ पे? मंगलोर बंदरगाह से, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है दोस्तों। ये सारे बंदरगाह का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर पर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया, खेती में झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। कहाँ पे हुआ करता है जो झूम खेती, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है, नागालैंड में झूम विधि से खेती होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। अब इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 43 नंबर में, भारत में पीली क्रांति का संबंध है, किससे है पीली क्रांति का संबंध, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, तिलहन के उत्पादन से आपका जो है पीली क्रांति का संबंध होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? यानी यूएसए की संविधान का जो विशेषता है, हमारे संविधान में कौन कौन सी विशेषता ली गई है, ये पूछा रहा है। न्यायिक समीक्षा ये भी लिया गया है आपका, जो आपका अमेरिका का संविधान कह सकते हैं इसको। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी यहीं से यूएसए के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट अकूट जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है ये? तो इनमें से चुनाव लड़ने का अधिकार जो है दोस्तों एक राजनीतिक अधिकार है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 46 नंबर में, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित है दोस्तों। तो ये आपका 3 भाग जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर में पूछा गया आपसे, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। कहता कि बिना दुर्ग यानी किला का कौन सा सिंधु नगर था जहाँ पे किला नहीं मिला है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे चुन्हू दोड़ो जो है दोस्तों, यहाँ पे किस तरह का किला नहीं मिला था। बाकी अगर बात करें कालीबंगन में किला था, हड़प्पा में किला था, मोहनजोदड़ो में किला था। तो एक ऐसा सिंधु नगर था दोस्तों यहाँ पे चुन्नू दोड़ो, यहाँ पे आपका किला नहीं मिला था, यानी दुर्ग नहीं मिला था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर में पूछा गया है, सूत पिटक का संबंध विचार करें।
बुद्ध संघ के नियम के बारे में वर्णन है, ये गलत है दोस्तों, असूत पिटक। उसके बाद कह रहा है इसमें कि आपका इसका रचना आनंद ने किया था दोस्तों, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? केवल आपका 2 सही है उपरोक्त कथन में से, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कनिष्क शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे, जो कनिष्क शासनकाल में साहित्यकार रहते थे वो कौन साहित्यकार है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो कनिष्क के समय में दोस्तों ये नागार्जुन और अश्वघोष जो है ये कनिष्क के शासनकाल में थे, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 50 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों। बढ़ते हैं 50 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? मतलब राज्य का जो ये अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ये कौन सा संविधान में है? तो 50 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों ये अनुच्छेद 37 में है। 37 में कहा गया है कि ये किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है राज्य का नीति निर्देशकता, तो यानी 37 आपका ये अनुच्छेद होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है दोस्तों आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते हैं, अगर रेगुलर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। सिर्फ स्टूडेंट ही प्रेस कर लीजिए दोस्तों, बाकी जो आप लोग अदर चैनल वाले हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ना करें दोस्तों। तो ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल स्टूडेंट ही यहाँ पे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।